आज पढ़ाई स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन शुरू करना भी बहुत ज़रूरी था, तो अपनी पढ़ाई को शुरू करती हूँ। और आज का पूरा डे मैंने अपनी रिवीजन के नाम किया है। और मैंने आज इकोनॉमी के जो मैंने नोट्स बनाए थे उसके चैप्टर का एक रिवीजन किया था, एक चैप्टर का। तो इस चैप्टर को मैं पहले भी एक बार रिवीजन कर चुकी हूँ, लेकिन इसके एक दो टॉपिक कुछ ऐसे इतने टफ हैं, और या फिर बोल सकते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहे हैं, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मैं उनको जितनी बार भी समझने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ और समझ नहीं आता क्या-क्या समझूँ उसमें। तो मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा कुछ ना शॉर्ट्स नोट बनाकर उनको फिर से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एंड इसके बेसिक जो टॉपिक थे, जैसे कि हरित क्रांति मतलब हमारे देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद हरित क्रांति लाई गई थी। तो लेकिन इसके मतलब जो प्रभाव पड़े थे वो पूरे प्रदेशों में नहीं पड़े थे भारत के। कुछ जैसे कि हरियाणा है, पश्चिम के उत्तर प्रदेश थे, जो पंजाब था, इन प्रदेशों में अच्छे से इनके जो प्रभाव थे वो पड़े थे, लेकिन बाकी जो ऐसे प्रदेश थे जिनमें प्रभाव नहीं पड़ पाए थे। लेकिन उसके बाद इसमें बताया कि गरीबी एक शहरी घटना बनी है, मतलब शहरों में क्या है कि लोग झुग्गियाँ डालकर रह रहे हैं, तो इसके कारण बताए गए थे। और शहरी घटना कैसे बनी, तो मतलब कि लोग वहाँ पे रोज़गार के लिए गए थे, बट उनको रोज़गार नहीं मिला था, लोग मजबूर हो गए थे झुग्गियाँ डालकर, झोपड़ियों में डालकर, तो लोग वहाँ पे रहने लगे। और उसके बाद बताया कि गरीबी के एक अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक भी आर्थिक कारक हैं, मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक भी कारण हैं उसके गरीबी के। एंड अगर हम इसकी बात की गई थी, अगर हमें देश में गरीबी को कम करना है तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा, मतलब जो आर्थिक विकास है उसको आगे बढ़ाई जाए, तो हमारे देश में कई हद तक गरीबी को दूर किया जा सकता है। एंड आर्थिक विकास अवसरों को बढ़ावा भी देता है गरीबों के लिए, क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तो मतलब कारखाने खोले जाएंगे, कंपनियां खुलेंगी, लोगों को अवसर मिलेंगे, नौकरी के, रोजगार का उनको अवसर मिलेगा, तो उनकी गरीबी कई हद तक दूर होगी लोगों की। एंड भारत सरकार द्वारा एक गरीबों के लिए एक योजना भी लाई गई थी, जिसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे मनरेगा कहते हैं। तो ये भी गरीबों के लिए रोजगार को प्रदान करना था, तो ताकि लोगों की गरीबी दूर हो सके। और ये बिल्कुल गरीबी के जो छोटे छोटे पॉइंट है, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा लाई गई थी, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई थी। और इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण और जो छोटे छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको स्वरोजगार के अवसर जो है प्राप्त हो सके, नए नए अवसर मिल सकें। और इनको जब सरकार ने इनके लिए जो नीतियाँ बनाई थी उसमें आगे बहुत चुनौतियाँ भी आई थी, बहुत। फिर सरकार ने जो भी नीतियाँ बनाई थी गरीबों के लिए, जो भी स्कीम लाई थी, जो भी उनके लिए सुविधाएं लाई थी, तो उसमें भी परेशानियाँ आ रही थी, आगे चुनौतियाँ आ रही थी। तो उनकी देख रेख के लिए सरकार द्वारा नीति आयोग बनाया गया था, और उनसे कहा कि आप जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजना है, उन सब की देख रेख करो। बस इतना ही। बाय।